पूरे 26 दिनों के बाद 23 जुलाई की रात सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म करते हुए अनशन तोड़ा, जिससे सबको यही लगा कि अब सीजेपी प्रोटेस्ट रुक जाएगा। लेकिन जैसे ही सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ा, उसके दूसरे ही पल सीजेपी के ही समर्थकों ने सोनम जी को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। बल्कि उन्हें इतना ट्रोल किया जा रहा है कि उन्हें मजबूरन एक वीडियो बनानी पड़ी, जिसमें वो अपना गुस्सा भी जाहिर कर रहे और अपना दर्द भी बता रहे। ऐसा लगता है कि उनका मन तो गाली देने का कर रहा है, लेकिन जैसे तैसे वो अपने आप को रोक रहे। दरअसल नीट पेपर लीक के खिलाफ बीते 26 दिनों से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने कल अपना अनशन तोड़ा, क्योंकि सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का लिखित आश्वासन दिया है। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही न करने का भरोसा दिया। साथ ही देश में तनाव या संभावित हिंसा की आशंका को देखते हुए यह अनशन तोड़ा गया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि स्थिति और बिगड़े। लेकिन सोनम जी की इन्हीं बातों पर अब उनके ही समर्थक सवाल उठाने लगे। सीजेपी के समर्थकों ने कहा कि ये वांगचुक बीजेपी का दलाल है। इसने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से पहले ही अनशन तोड़कर हमारे प्रोटेस्ट की वाट लगा दी। कुछ यूजर्स ने कहा कि बीजेपी सरकार ने वांगचुक से ऐसा भी क्या कहा कि पहले ही मुलाकात में इसने सरकार के आश्वासन पर भरोसा कर लिया। इसने पक्का कोई डील की है जो रातों रात अनशन तोड़ा। तो ऐसे बहुत से कमेंट्स, पोस्ट और वीडियोस फिलहाल सोशल मीडिया पर सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के खिलाफ पोस्ट हो रही है। इवन कोई तो उन्हें पर्सनल कॉल करके भी गालियां दे रहे, जिसे देख सोनम जी का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया और उन्होंने ये वीडियो बना दी, जिसमें उन्होंने कहा कि क्या मुझे ऐसे ही भूखा मरना चाहिए था। मैं बीते 26 दिनों से अनशन पर बैठा था। मेरा तकरीबन 11 किलो वजन कम हुआ। मेरे कुछ ऑर्गन्स भी ठीक से काम नहीं कर रहे। शरीर में जान तक नहीं रही। फिर भी मैं तब तक डटा रहा जब तक कि सरकार मुझसे बात करने नहीं आई। लद्दाख की कड़कती ठंड से दिल्ली की तपती धूप में बैठकर ये सब करने के बाद क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी कि मेरा अनशन कितना पवित्र था? मैं भी एक इंसान ही हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे सौदा ही करना होता तो क्या मैं 26 दिन भूखा रहता? 4 दिन में ही कोई बड़ी डील करता। कितनों ने मुझे ऑफर्स दिए थे, मुझे खरीदने की कोशिश भी की, लेकिन मैं नहीं झुका, बल्कि सरकार को उसकी गलती का एहसास करा के दिया। लेकिन धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो मेरे अनशन पर सवाल उठा रहे, मुझे गालियां दे रहे। ये लोग किसी आतंकियों से कम नहीं जो दंगे भड़काने के लिए मेरे अनशन का फायदा उठाना चाहते। इन्हें सिर्फ हिंसा चाहिए, बाकी शिक्षा सुधार की इन्हें कुछ नहीं पड़ी। ऐसे नीच ख्याल वाले प्रोटेस्टर्स पर सरकार कड़ी कार्यवाही करे। अब बाकी का तो पता नहीं, लेकिन सोनम जी ने एक बात तो सही कही कि कुछ लोग उनके अनशन का फायदा अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए उठा रहे थे। इवन इस प्रोटेस्ट के दौरान देश की राजधानी को जलाने का तक प्रयास होते होते रहा। कुछ लोग इसी ताक में बैठे थे कि कब नेपाल और बांग्लादेश जैसे दंगे भारत में भी भड़के। इवन आपने भी देखा होगा कि पाकिस्तान से लेकर खालिस्तानी लीडर्स भी इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे थे। यानी आप ही सोचिए कि बाहरी ताकतें भी यही चाहते थे कि ये प्रोटेस्ट रुके ही ना। मतलब साफ साफ कहूँ तो इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि सोनम वांगचुक मरे या जिए, इन्हें बस दंगे भड़काने के लिए कोई वजह चाहिए। बाकी आप बताना, सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़कर सही किया या गलत? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।